जाने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम राना है। हम वो भंवर हैं जो समुंदर के समुंदर डुबो देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और टोरिसेलीज लॉ। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ये हम लोग 5 की स्टडी कर चुके हैं। आज 6वां हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और आगे इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो हमें टोरिसेलीज लॉ भी मिलेगा। तो इसमें होता है कि एक टैंक है जिसमें वाटर फुलफिल्ड है यहां तक, और इस टैंक में ऊपर से एच डेप्थ पर एक होल है जहां से लिक्विड जो है फ्लो करता है, और ये अर्थ को हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं। आप रेफरेंस लेवल क्या मानते हैं उसके आधार पर जो है आपको फार्मूला लिखना होता है। जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी रो है, और ये टोटल हाइट कैपिटल एच है। तो टोटल हाइट मतलब वेसल की हाइट नहीं है, ये लिक्विड टोटल कितना फुलफिल्ड है वो हाइट होती है। वेसल कितना भी लंबा उससे हमसे मतलब नहीं है, हमेशा मतलब रहेगा कि लिक्विड जो है कहां तक भरा हुआ है। यस, इस वेसल का एरिया जो है कैपिटल ए है, और यहां पे जो छोटा सा होल है उसका एरिया स्मॉल ए है। ऊपर की लिक्विड जो है एयर के संपर्क में है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, और यहां पे जो स्मॉल होल है यहां का भी लिक्विड जो है एयर के संपर्क में है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। जब इस होल से लिक्विड निकलेगा हॉरिजॉन्टल में v वेलोसिटी से, तो उस समय हम ये मानकर चल रहे हैं कि लिक्विड जो खाली होगा, लेवल डाउन होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की स्टडी के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम का कांसेप्ट लगाकर जो है फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कांसेप्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट पॉइंट 1 एंड 2, तो इस पॉइंट को हम 1 मान रहे हैं, इस पॉइंट को 2 मान रहे हैं। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। तो A1 यहां का एरिया A है, और यहां जो लिक्विड जो है डाउन हो रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी U है, इज इक्वल टू यहां का एरिया स्मॉल a है, और यहां लिक्विड जो बाहर निकल रहा है वो v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो यहां पे v लिखा है। अब यहां से u इक्वल टू, देखिए u इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन कैपिटल A इंटू v। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए हैं। अब इसी 2 पॉइंट पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम भी लगाएंगे। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2, ये बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए हमारा रेफरेंस लेवल क्या है? ये रेफरेंस लेवल है, और कुछ लोग इसे रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तब भी आंसर आएगा। अभी दोनों तरीके से हम आपको समझा देते हैं। तो यहां पे देखा जाए पॉइंट 1 पर P0 प्लस रो G कैपिटल H, ये रेफरेंस लेवल है, प्लस हाफ रो U स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे आ जाए। तो यहां भी होल जो है एयर के संपर्क में है, तो जाहिर है कि यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो P0 प्लस रो G, अब रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट कितनी रह गई? H माइनस H, क्योंकि टोटल हाइट H है और स्मॉल h इतना हो चुका है, तो कितना बचा है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, किस स्पीड से जो है लिक्विड बाहर निकल रहा है, इतना हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ कट जाएगा। तो रो GH प्लस हाफ रो U स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो रो G कैपिटल H माइनस रो G स्मॉल h प्लस हाफ रो V स्क्वायर।
तो देखिए रो जी कैपिटल एच, रो जी कैपिटल एच, ये कट जाएगा। यस, अगर आप ये रेफरेंस लेबल लेते, ये वाला रेफरेंस लेबल लेते तो आंसर क्या आता? तब यहां पी नॉट प्लस रो जी स्मॉल एच यहां मिलता आपको, रो जी स्मॉल एच प्लस हाफ रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलता? यहां पे पी नॉट मिलता, लेकिन ये नहीं मिलता, रो जी ब्रैकेट में एच माइनस एच, ये हमको नहीं मिलता। कब? जब आप इसे रेफरेंस लेवल मानते तब ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। अब ये कैंसिल हो चुका है, और देखिए रो यहां भी है, रो यहां भी है, रो यहां भी है, तो कैंसिल हो गया। तो जो बचा है उसे लिखो, तो यू स्क्वायर बाई 2 यहां बचा है, यहां बचा है माइनस जी एच और हाफ वी स्क्वायर, ये बचा है। अब देखिए 2 से अगर मैं दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दूं तो यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस वी स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस 2gh इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वही चीज आएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये फार्मूला हमारे जान पहचान का लग रहा है, तो इसे हम नंबर 2 नाम दे दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इसमें u की वैल्यू जो है यहां पे लाके पुट कर देंगे। तो अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी स्क्वायर अपने स्थान पे, इस यू स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू यहां पे रखा गया। देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस 2gh, इतना आ गया। अब वी स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, इसको इस तरफ करके वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन इतना रहेगा। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो v इक्वल टू आएगा ओवर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी जो है पता चल गया हमको, मतलब लिक्विड जो है यहां पे किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा ये हमको पता चल गया। तो विद्यार्थी ये फार्मूला तब वैलिड है जब ये होल जो है नेग्लेजिबल ना हो एज कंपेयर टू कैपिटल ए, तब के लिए फार्मूला करेक्ट है। और ये टोरिसेली लॉ अभी नहीं है, उसके लिए कंडीशन है। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, तो इसके आगे का कंसेप्ट इसमें और हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे देखा जाए तो ये फार्मूला आया है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला तब करेक्ट है जब ये जो होल है इसका एरिया कैपिटल ए के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल ना हो, तब के लिए फार्मूला करेक्ट है। अगर ये होल पॉइंट होल होता तब क्या होता? ध्यान दे, पॉइंट होल मतलब इफ स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, देन ए स्क्वायर अपॉन ए इज वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब 1 से ये बहुत कम होगा तो हम उसे छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो ऐसे केस में v इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2gh। वैसे भी आप फील करिए, अगर ये पिन होल होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसी दशा में v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आएगा। v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यही टोरिसेली का थ्योरम है फॉर स्मॉल होल और पिन होल ओनली। तो ये फार्मूला है। तो यही तो टोरिसेली ने कहा था कि यह फार्मूला जो है उसके बराबर है यदि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से फ्री फॉल कर दिया जाए, जो वेलोसिटी फाइंड करता है वही इसके क्या है? बराबर है। यही टोरिसेली थ्योरम है। यहां पे विद्यार्थी लिखा है v प्रोपोर्शनल अंडर रूट h। इसका क्या मतलब है? अंडर रूट h मतलब ये होल से ऊपर वाली हाइट होता है जितना लिक्विड भरा होता है। मान लेते ये वेसल पूरी तरह लिक्विड से भरा हुआ है और अलग अलग हाइट पे, यहां पिन होल कर दें, यहां पिन होल कर दें, यहां पिन होल कर दें, तो स्पीड कहां पे ज्यादा रहेगा? तो स्पीड जितना ज्यादा ये वाला एच ऊपर से जितना नीचे की ओर पिन होल आप करोगे, जो निकलने वाला फ्लूइड होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी।
तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार आया है। एक होल यहां कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिए, v1 v2 v3 इस टाइप से कर दिए, तो कहेंगे कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो v3 जो नीचे होगा वो जो है वाटर जो फ्लो करेगा बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। मान लो कोई इस टाइप से कर दे v1 v2 v3, ऊपर वाले हाइट से जितना नीचे होल रहेगा वाटर जो है उतना ज्यादा ही तेजी से निकलेगा। तो मतलब v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, v1 होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे आपको सतर्क रहना होगा। अब टोरिसेलीज थ्योरम भी लिखा है, दिस इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी acquired by a freely falling body after falling through h height and is known as टोरिसेलीज लॉ। मतलब यहां पर जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड वही होगी जो कि h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करने पर उस होल तक आने में जो वेलोसिटी फाइंड करता है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कि टोरिसेलीज थ्योरम जो है फॉर स्मॉल होल और पिन होल के लिए वैलिड है, ध्यान दिया जाए। तो पिन होल के लिए कुछ और कंसेप्ट आपको जानना है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट v इक्वल टू √2gh, तो ये आया है, यही दोबारा लिखा है। मान लो हमसे पूछ लिया जाए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो dv/dt वो क्या होता है, a v के बराबर होता है। तो a यहां पिन होल का एरिया क्या है, स्मॉल a, और वेलोसिटी हम लोग जानते हैं √2gh। तो कभी सवाल में जरूरत पड़े तो ये आप ध्यान देंगे। और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए रेट एट विच मास इज कमिंग आउट, मास के बारे में पूछ लिया जाए तो dm/dt हो जाएगा। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम वाला है, इसी में केवल डेंसिटी से क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। देखो इसे लिख सकते हैं dm/dt रो dv/dt हो जाएगा, और इसका वैल्यू ये है तो रो इंटू a√2gh। तो कहीं अगर पूछ ले रेट एट विच मास इज कमिंग आउट, अगर पूछ ले किस रेट से मास बाहर आ जाएगा, तो ऐसे केस में रो इंटू a√2gh, मतलब इसी में रो से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे बस, क्योंकि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, अभी इससे रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम रेंज फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो रेंज मतलब ये एक्स फाइंड करना चाहते हैं कि ये वो फ्लूइड जो है कितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर गिरता है, कितना कम गिरता है। यस, देखिए यहां पे क्या लिखा है, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v मेरे पास है, लेकिन टाइम नहीं मालूम है, यहां से यहां तक वाटरफॉल होने में कितना टाइम लगा ये हमको नहीं मालूम है। यहां पे जो भी वेलोसिटी है भगवान कसम केवल हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 हो गया, तो जाहिर है कि यहां से यहां तक हम लोग जो टाइम मिलेगा वही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में भी लगेगा। तो ध्यान दिया जाए इस फार्मूले से वर्टिकल के लिए यस वाई इक्वल टू क्या, UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। वाई मतलब वाई एक्सिस डायरेक्शन में ये निकाल रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल से टाइम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, कोई ज्ञात ही नहीं है हमारे पास। तो H इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो यहां पे 0 रखा है। और इतना हाइट कितना है, H माइनस H है, क्योंकि टोटल हाइट कैपिटल H है, इतना H हो चुका है, तो जो बचा है वो H माइनस H है, इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। यहां से T स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2H माइनस H अपॉन G, तो T इक्वल टू ओवर रूट। तो टाइम पीरियड मतलब यहां से यहां तक लिक्विड पहुंचने में जो टाइम लगा वो आपका इतना है। यस, तो टाइम निकालने का 2 तरीका भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन ये दोनों ज्ञात रहेंगे तभी तो टाइम आएगा। तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो वर्टिकल ही एक सहारा है। यस,
तो टाइम अलग अलग नहीं होगा हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए। अब टाइम पता चल गया तो जाहिर है अब हम रेंज फाइंड कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज x इक्वल टू है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं √2gh और टाइम अभी निकाले हैं तो यहां पे रख दीजिए। देखिए √g अपान √g कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब यहां पे लाके रख देते हैं। देखिए तो x इक्वल टू आया 4h इंटू h माइनस h। 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये रेंज का फार्मूला आया। तो रेंज के फार्मूले के लिए बहुत परेशान ना हो कि h इंटू h माइनस h करेंगे। आप इतना निर्णय कर लीजिए कि ये 4 को अंदर रखेंगे या बाहर, ये पहले जानकारी में रखिए। तो बाहर ही आप याद किए x इक्वल टू 2√h1 इंटू h2। अभी h इंटू h माइनस h से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं अगर ये h1 है आपका तो ये क्या है h2, तो x इक्वल टू √, इसके जैसा फार्मूला रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2 क्या h1 इंटू h2। ये इस टाइप से आप दिमाग में रखें। ये ऊपर वाली हाइट और ये वाली हाइट का प्रोडक्ट है और दूसरे बाहर गुणा होगा, इतना जानकारी होना चाहिए। रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन VGT एंड डिपेंड ओनली पोजीशन ऑफ स्मॉल होल। तो रेंज जो है ये VGT पर डिपेंड नहीं करता, ये पोजीशन ऑफ होल पर डिपेंड करता है। IIT में क्वेश्चन आया था, उसको हमने नोट में लिख दिया है अपने लैंग्वेज में और हम उसे समझा दे रहे हैं। इफ सिस्टम इज इन लिफ्ट, अगर ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कर दिया जाए, लिफ्ट में कर दिया जाए, देन इन केस ऑफ फ्री फॉल, और ये पूरा सिस्टम हमारा फ्री फॉल हो रहा है तो नो फ्लूइड फॉल आउट, कोई फ्लूइड जो है फॉल आउट नहीं होगा। ध्यान दें। इन अदर केस नो इफेक्ट ऑन रेंज, मतलब कोई और केस अगर ये हमारा पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इस टाइप का कोई भी केस हो रहा है तो हर जगह रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान दें, एक केस ऐसा है, अगर ये हमारा लिफ्ट जिसमें आपका ये सिस्टम है वो फ्री फॉल हो रहा है तो ऐसे केस में स्पिन होल से भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस दशा में अगर ये फ्री फॉल हो रहा है तो ए जो है जी के बराबर हो जाएगा। फ्री फॉल के केस में ए और जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस दशा में जी इफेक्टिव क्या आएगा, 0 आएगा। जी इफेक्टिव जब 0 हो जाएगा तो ऐसी दशा में पिन होल से भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान देना है, ये जेईई में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन दिया था, ज्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे है, हर दशा में रेंज वही रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट जिसमें ये सिस्टम है फ्री फॉल हो रहा है तो ऐसे केस में पिन होल से लिक्विड बाहर ही नहीं निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इस दशा में जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। मतलब लिफ्ट जो है हमारा जी मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वही है जी। तो एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होने की वजह से जी इफेक्टिव या रिलेटिव एक्सेलरेशन आप कहेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से। ध्यान दें। तो अगर ऐसा है जी इफेक्टिव अगर 0 हो रहा है तो पिन होल से लिक्विड बाहर नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि रेंज कब अधिकतम होगा, या पिन होल जो है ऊपर से सेम हाइट पर और नीचे से सेम हाइट पे कर दिया जाए तो रेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस कंसेप्ट का स्टडी इसके बाद हम लोग करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट होल कहां पे किया जाए कि रेंज मैक्सिमम हो। आइए देखते हैं। तो रेंज का फार्मूला अभी हमारा आया x इक्वल टू 2√h इंटू h माइनस h। तो h मतलब दोनों हाइट, होल से ऊपर वाली हाइट इंटू होल से नीचे वाला हाइट का प्रोडक्ट।
रहेगा अंडर रूट में, ये चीज ध्यान देना है आपको। अब मैक्सिमम के लिए मैथमेटिक्स की तरफ जाना होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसको हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहां पे देखा जाए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, तो ये dx बाई dh इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पहले से है तो रहेगा, और h इंटू एच माइनस एच की पावर हाफ है, तो डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1, तो nx n हो गया 1/2 और x ये n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 जब करोगे तो आएगा कितना -1/2, और अंदर का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। अंदर का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कैपिटल H कांस्टेंट रहेगा, बाहर लोगे h के सापेक्ष h का 1 होता है, माइनस h स्क्वायर का हो जाएगा -2h। जैसे d dx ऑफ साइन 2x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता क्या, cos x, तो cos 2x हम लिख दिए। अब 2x का दोबारा करना पड़ता है, तो दोबारा 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आता है। तो ठीक वही चीज इतना है, इतना दिमाग में शुरू में मान के चलो कि h है और बाद में फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो ये नियम है। तो ये देखो ऊपर हम रख दिए, और ये चीज जो माइनस में ऊपर था इसे नीचे ले आए हैं, 1/2 का मतलब होता है रूट में, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे रूट में लिख दिया गया है, ये चीज देखिए नीचे आ गया। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहां मैक्सिमा की जानकारी चाहिए हमें। फॉर मैक्सिमा रेंज dx बाई dh इक्वल टू क्या 0, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो h इक्वल टू आया कैपिटल H बाई 2। इसका मतलब ये रेंज नहीं आया, ये आया पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है जहां पे रेंज क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। तो ये कह रहा है टोटल हाइट का मिडिल पॉइंट, टोटल हाइट का मिडिल पॉइंट पे अगर पिन होल कर दिया जाए, स्मॉल होल कर दिया जाए, तो रेंज मैक्सिमम आएगा। टोटल हाइट जो लिक्विड भरा हुआ है, वेसल से नहीं मतलब है, टोटल लिक्विड जितना है उस टोटल लिक्विड का मिडिल पॉइंट जो होगा, अगर वहां पे हम लोग पॉइंट होल करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, ये बात यहां से पता चल गया। अब मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो यही वैल्यू अब रेंज वाले फार्मूले में क्या करना होगा, रखना होगा। तो इसलिए मैक्सिमम रेंज एक्स मैक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एच के स्थान में क्या लिखेंगे कैपिटल H बाई 2 रख दिए, और इन ब्रैकेट कैपिटल H अपने स्थान पे रहेगा, स्मॉल h के स्थान पे फिर रखेंगे क्या कैपिटल H बाई 2। तो देखिए h बाई 2 यहां पे है, h माइनस h बाई 2 वो भी h बाई 2 आएगा, तो h बाई 2 गुणे h बाई 2 आएगा, रूट के बाहर निकालोगे तो h बाई 2 मिलेगा, और 2 बाहर पहले से 2 कैंसिल। तो मैक्सिमम रेंज पूरी हाइट के बराबर है, पूरी हाइट मतलब जितना लिक्विड भरा हुआ उतना, इतना रेंज आपको यहां से मिल जाएगा। कब, जब पॉइंट होल मिडिल पॉइंट पे करेंगे, तब जितना लिक्विड भरा हुआ है उसका मिडिल पॉइंट पे पॉइंट होल करेंगे, तो रेंज जो है पूरी लिक्विड के हाइट के बराबर पानी यहां पे गिरेगा, फ्लूइड आपका गिरेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। एक सवाल विद्यार्थी और बन सकता है, एक चीज और ध्यान देना है, ऊपर से सेम हाइट और नीचे से सेम हाइट पे अगर 2 होल कर दिया जाए तो रेंज हमेशा बराबर होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ऊपर से, जैसे ऊपर से 5 सेंटीमीटर, नीचे से भी 5 सेंटीमीटर होल कर दिया जाए तो रेंज बराबर हो। ऊपर से 10 सेंटीमीटर पर, नीचे से 10 सेंटीमीटर पर होल कर दिया जाए तब भी रेंज क्या होगा, बराबर होगा। इसको देख भी लो। मान लो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, रेंज में फार्मूले में रखें तो x1 इक्वल टू अंडर रूट h, और ये इतनी हाइट जो बच गया है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वाला हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वाला रेंज। तो फार्मूला 1 हो गया। चलिए अगर ये होल यहां होता तो क्या होता, तो अब की बार इतना वाला हाइट ये ऊपर वाला रहेगा, तो इस h के स्थान पे क्या लिखोगे, आपकी इस h के स्थान पे आपकी ये वाला हाइट लिखोगे कैपिटल H माइनस h, ये वाला हो जाएगा आपकी बार, h ये है। तो अभी दोनों एक ही है, देखिए दोनों एक ही है। अरे 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, दोनों 2 बात तो है नहीं, दोनों एक ही है, तो इसका क्या मतलब रेंज क्या होगा, बराबर होगा। तो आज से आपको ये भी कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि ऊपर से और नीचे से सेम हाइट पर अगर पिन होल किया जाए तो रेंज हमेशा वही आता है। और बराबर करते करते अगर आप मिडिल पॉइंट पे पहुंच गए तो दोनों होल एक ही पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट, और मिडिल पॉइंट पे रेंज एक होता ही है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए।
तो ये कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है, लेकिन एक कंसेप्ट और है जिसका डेरिवेशन हम तुरंत अभी कर रहे हैं कि टैंक पूरी तरह भरा है तो टैंक पूरी तरह खाली होने में कितना टाइम लगेगा, इसका डेरिवेशन हम जस्ट अभी कर रहे हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का अंतिम कंसेप्ट देखा जाए, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ये टैंक जो है पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह खाली करने में टोटल टाइम कितना लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो ध्यान दें, तो यहां पे पॉइंट होल किया गया है, इसका एरिया स्मॉल ए है और ये ऊपर वाला एरिया वो कैपिटल ए है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और लिक्विड पूरा जो है एच हाइट तक भरा हुआ है। यहां पर स्मॉल एच इक्वल टू 0 है और यहां पर स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, मतलब टोटल हाइट है। यस, तो हम ये मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट टी पर जो लिक्विड की हाइट है वो कितना है, y है, और dt टाइम में dy नीचे गिरता है। तो यहां पर y जो है टाइम के साथ वेरिएबल है, तो जाहिर है कि बिना इंटीग्रेशन के ये डेरिवेशन संभव नहीं हो पाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पे देख लिया जाए, सपोज एट एनी इंस्टेंट टी द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस इज y। किसी इंस्टेंट टी पर सरफेस से जो है लिक्विड का हाइट कितना है, y है। देन वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, अगर किसी इंस्टेंट टी पर, अरे यहां था तो मुझे डेरिवेशन करना है, तो जाहिर है कि एक लेवल में y मान ले रहा हूं। अगर किसी इंस्टेंट टी पर t बराबर 0 पर इतना हाइट रहा होगा, किसी इंस्टेंट टी पर मान लेते हैं यहां पे है लिक्विड हमारा, तो अगर यहां पर है तो उस समय वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, √2g_y। यस, तो वही चीज लिखा है, देन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज √2g_y। अब हम 1 और 2 पॉइंट पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लगाएंगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट पॉइंट 1 एंड 2, तो यहां पे देखा जाए तो ये होता है फार्मूला a1v1 इक्वल टू a2v2। अब वैल्यू को रखा जाए, a1 आपका a है, ये रखा गया। v1 के स्थान पे क्या रखा जाए, v1 के स्थान पे ये वेलोसिटी ही तो है, तो ये हो जाएगा dy/dt। यहां माइनस क्यों लिया गया, माइनस इसलिए लिया गया है विद्यार्थी कि टाइम के साथ y डिक्रीज करता चला जाएगा, या कह सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी भी घटता चला जाएगा। मतलब जब लेवल यहां पे रहेगा तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करता चला जाएगा, तो उस हिसाब से माइनस आया है। हमें तो निकालना है टाइम, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो जाहिर है कि ये नेगेटिव इस लिहाज से रखा गया है कि ताकि अंत में नेगेटिव ना बचे हमें कैलकुलेशन करते समय, और नहीं तो नेगेटिव का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे ये मतलब है कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए कि y की वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तब भी ठीक है, इसलिए माइनस आया है। अब देखा जाए तो dt को मैं यहां कर दूं, बाकी सबको नीचे, तो यहां पे किया गया है dt इक्वल टू हो जाएगा -a/(a)/√2g_y। तो dt टाइम में टंकी इतना खाली होगा, तो ये वैल्यू बहुत कम है, हमें टोटल टंकी को खाली करना, तो टोटल टंकी खाली करने के लिए अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद इन कंडीशन। विद इन कंडीशन क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। ध्यान दिया जाए तो यहां तो यही लिखा गया 0 से t, टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T। ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया गया है, देखिए यही चीज यहां पे लिखा गया है dy/√2g_y। अब लिमिट देखें, जब टाइम 0 है, जब 0 टाइम है तो टैंक हमारा पूरी तरह भरा है, कैपिटल H, तो स्मॉल h का स्थान क्या लिखे, कैपिटल H। जब टाइम कंप्लीट हो गया तो कैपिटल H क्या हो गया, 0। जब पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा कि टंकी पूरा खाली हो जाएगा तो H के यहाँ पे क्या होगा, 0। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, जब टाइम 0 है तो टंकी पूरी तरह भरा है, जब टाइम हमारा कैपिटल T हो गया तो टंकी पूरी खाली हो गया, तो यहाँ हाइट क्या लिखेंगे, 0। यस, अब देखिए √g भी क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिए हैं यहाँ पे, तो -a/a√2g हो गया। तो यहाँ पे बचा है dy/√, में y नीचे बचा है, तो अंडर रूट में y जब नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा।
यस dy आया। अब इंटीग्रेशन हम लोग इसका जानते हैं, x पावर n dx का इंटीग्रेशन जानते हैं, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c ये होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया। अब वही फार्मूला लगा देते हैं, तो -1/2 प्लस 1 फिर अपान -1/2 प्लस 1, ऐसा करने से क्या आएगा, यही आएगा। तो -1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो y पावर 1/2 अपान 1/2 आएगा। h से 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट चढ़ा दिए बस। अब देखिए यहां देखिए 1 dt का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, t के सापेक्ष, तो 0 से dt। अब यहां पे लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल T माइनस 0 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब रखो ऊपर y का स्थान 0 रखेंगे, पूरा 0 यहां पे लिखा गया है, माइनस लोअर लिमिट माइनस, आपकी y का स्थान क्या रखना है, कैपिटल H। तो यहाँ 1/2 मतलब अंडर रूट होता है, और ये 1/2 है तो 2 ऊपर लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे किया गया है। तो -2 अंडर रूट कैपिटल H इतना आया। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जाहिर है दोनों माइनस से खत्म हो जाएगा, और टाइम पीरियड माइनस होता भी नहीं है, ये भी ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे देखें ये 2 है, ये अंडर रूट 2 है, तो इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, नीचे वाला कट जाएगा, मतलब ऊपर अंडर रूट 2 रह जाएगा, अंडर रूट H रह जाएगा, और नीचे अंडर रूट G रह जाएगा। तो सभी अंडर रूट को एक साथ करते हैं, तो a अपान स्मॉल a यहाँ पे लिखा गया है इंटू अंडर रूट 2H बाई G। तो आ गया टाइम पीरियड का फार्मूला। तो आज से आपको ख्याल करना है कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक कितना होता, कोई आपसे पूछे तो t इक्वल टू होगा कैपिटल A अपान स्मॉल a इंटू अंडर रूट 2H बाई G। H मतलब टोटल हाइट लिक्विड जितना भरा हुआ है, यस। और ये एरिया पूरा एरिया रहेगा, ये पिन होल का एरिया नीचे रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये सब डेरिवेशन जो है पॉइंट होल स्मॉल होल के लिए है, पिन होल के लिए है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम विद्यार्थी जितना एप्लीकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था हम बता चुके। बर्नौलीज थ्योरम पे जो न्यूमेरिकल बनता है, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पे जो न्यूमेरिकल बनता है, आने वाले कल में हम इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।